हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आज हम सीखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट कराइएगा। आज हमारे टॉपिक में देखिए क्या है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। आपके ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, टिप्पणी करिए करके आपसे पूछ देता है। मतलब संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो पहले क्लीमेंसन अपचयन होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, अगर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो इसको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जिंक अमलगम से कराते हैं। क्या होता है जिंक अमलगम? तो जिंक और मरकरी का जो मिश्रण होता है उसी को बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम और किसे कराते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो यह जो CO है, यह जो कार्बोनिल समूह है, यह CH2 समूह में बदल जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम नाम क्या देते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, एक एल्डिहाइड लिया है जिसके हमने 4 नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा है। किसकी उपस्थिति में करा है, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ये CO समूह, यह CO समूह था, इसके प्लेस पे CH2 समूह आया, इसलिए यहाँ पर एक CH3 हो गया है। और अलग से क्या मुक्त हुआ, जल। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लीमेंसन अपचयन। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सब 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वोल्फ किश्नर अपचयन क्या होता है, देखिए। जब हम अपचायक के रूप में, जैसे यहाँ पर किसका यूज किया गया था, जिंक अमलगम। अगर हम अपचायक के रूप में किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आया हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं और CO समूह किस में बदल जाता है, फाइनली CH2 समूह बदल जाता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वोल्फ किश्नर अपचयन कहते हैं। अगर एग्जाम में ये चीज आपको मध्यावस्था वाला नहीं याद होता तो आप डायरेक्टली ये प्राइमरी देख करके फाइनल दे सकते हैं, ठीक। अब दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, टालेन परीक्षण क्या होता है या टालेन अपकर्मक क्या होता है, देखिए। तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, कौन सा, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसी को हम बोलते हैं टालेन अभिकर्मक। बनता कैसे टालेन अभिकर्मक, करा अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हमें एक पारदर्शक विलयन मिलता है, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है डाईएमिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। हमें एक पारदर्शक विलयन मिलता है, उस पारदर्शक विलयन को हम क्या बोलते हैं, टालन अभिकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बना था और ये क्या बना था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना था। फिर हमने क्या किया है, इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड को ले लिया और इसके अभिक्रिया किससे कराया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराया। तो जब कराया है तो हमारा मिला है डाईएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और इससे ही आप बोल सकते हो टालन अभिकर्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है फेलिंग परीक्षण क्या होता है। अगर हम फेलिंग विलयन E लेते हैं, और ये फेलिंग विलयन E किसका है, तो फेलिंग विलयन E में हमने लिया है जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है, और क्या लिया, और एक विलयन B लिया है फेलिंग। इसमें क्या है, तो सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट को ले लिया है। इसको और क्या बोलते हैं, तो सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं रोसेल लवण, उसका विलयन ले लिया। अगर दोनों को 50% मतलब दोनों को 1:1 के रेशियो में हम मिलाते हैं, तो हमारे पास जो विलयन तैयार होगा उसी हम क्या नाम देंगे, फेलिंग विलयन। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एल्डिहाइड है, जिसकी अभिक्रिया हमने कॉपर से कराई है हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो हमको क्या मिला है, तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड लाल भूरे रंग का अवक्षेप मिलता है, और इसी परीक्षण को हम बोलते हैं फेलिंग परीक्षण। तो क्या क्या हमने पढ़ा आज, क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किश्नर अपचयन, टालेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। थैंक यू स्टूडेंट्स।